Harsh, welcome to E Times TV. Thank you so much. एंड नागिन फ्रेंचाइज जो है वो इतना पॉपुलर है और वो एक बड़े नोट पे एंड हो रहा है एंड यू गाइज आर कमिंग, यू गाइज आर बीइंग नाउ, यू विल बी पार्ट ऑफ द सीरीज जो आगे कहानी को लेके जाएंगे. सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी पार्ट ऑफ दिस सच अ हिट फ्रेंचाइज? I am very excited and I feel blessed to be, given this opportunity to carry forward this amazing franchisee, one of the biggest franchisee on Indian television. Yeah. So I'm very grateful and I'm very happy to be part of this. एंड थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए. प्रोमो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपका लुक भी काफी इंटरेस्टिंग है. तो टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. So Rehan is the character's name. और रेहान जो है वो बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इवलिश है, डेविलिश है. आज के लड़के हैं, मॉडर्न है, काफी गैजेट्स वगैरह भी यूज करते हैं, मतलब आज के टाइम के हिसाब से चलते हैं. पर अब जो रेहान है वो लौटे हैं मसूरी 5 साल के बाद. और वो लौटे हैं एक कोड के साथ जिसमें एक 10 नंबर्स है, कुछ सीक्रेट नंबर्स है, और वो नंबर्स के जरिए एक मिस्ट्री अनवील करनी है उन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो कैसे आदिशात बने थे. वो मिस्ट्री अनवील होगी. और आपने प्रोमो देखा होगा तो प्रोमो में आदिशात के फैंग्स निकल रहे हैं. आदिशात को सुपर पावर्स है उसके पास, वो भागते बहुत तेज है, पहुंच जाते कहीं पे भी. इनफैक्ट आदिशात इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रीचर दैट इज देयर इन वर्ल्ड राइट नाउ. हर्ष, नजर वाज सच अ बिग शो, सक्सेसफुल शो, पॉपुलर शो. और काफी टाइम बाद ऐसे लगा कि नागिन डायन शोज जो थोड़े से डल हो रहे थे, नजर 2 ने कहीं ना कहीं उसको रिवाइव किया और फिर से वो शोज अच्छे करने लगे. और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी रहा वो शो. काफी लोगों को लेकिन ये लग सकता है कि व्हाई हर्ष इज नॉट अटेम्प्टिंग समथिंग न्यू, व्हाई इज ही अगेन टेकिंग अप अ शो व्हिच इज ऑन द सेम लाइंस. नहीं, एक्चुअली जब लोग ये शो देखेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि ये शो उस शो से कितना डिफरेंट है. क्योंकि एक पूरी नई कहानी है, एक पूरी नया किरदार है. इस कैरेक्टर के पीछे बहुत ही मेहनत की गई है. एक अलग किस्म से स्टाइलिंग, एक अलग किस्म का बॉडी लैंग्वेज, एक अलग किस्म की डायलॉग डिलीवरी, एक अलग किस्म का लुक इसे देने की कोशिश की गई है. So once they watch the show, I'm 110% sure they will find it totally different from what all characters I have played before. So actually, yes, एक बार वो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा. एक्चुअली जॉनर सेम है ना कहीं ना कहीं, तो लोग थोड़ा सा करेक्ट. तो कहीं से वो है, थोड़ी सी एप्रीहेंशन था जब शो ऑफर हुआ कि मैं वापस से वो जॉनर रिपीट करूं या नहीं. जी नहीं, बिल्कुल नहीं है. मुझे एक मतलब कहीं पे भी कोई सवाल ही नहीं था अपने माइंड में जब एकता मैम का ये ऑफर आया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू एसोसिएट विद सच अमेजिंग क्रिएटर एकता मैम, जो कि सालों से इंडस्ट्री को मतलब जिन्होंने इतने अच्छे शोज दिए हैं. सो आई एम ग्रेटफुल टू बी एसोसिएटेड विद हर, विद बालाजी टेलीफिल्म्स एंड विद कलर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. राइट. ऑल्सो नजर के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं फिर से एक्साइटेड होंगे. आपके जो फैंस हैं वो एक्साइटेड हैं कि आप टेलीविजन पे आ रहे हैं. तो अब ब्रेक के बाद आ रहे हैं. कितनी खुशी है कि फाइनली लॉकडाउन थोड़े टाइम पहले हटा, जिंदगी फिर से ट्रैक पे आई, शूटिंग शुरू हुई. तो हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी बैक ऑन द सेट्स? I am very excited. मतलब जब मैं पहले दिन शूट पर गया था, we have started shooting for the show. तो जब मैं पहले दिन शूट पर गया था, वो सारी मेमोरीज, वो सारी चीजें जो पहले वाले शो के शूट पे जो थी वो वापस आने लगी. पूरा जो एक वाइब है, एक अलग एनर्जी है, वो फिर से वापस आ गई जब मैं पहली बार इस शो के शूट पर गया. एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड क्योंकि इन सच टाइम्स, जो अभी फिलहाल जो टाइम निकला है, जो गुजरा है,
उसमें I feel very grateful that I am one of the actors who has this privilege to go and on set and work. So कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये कि आप सेट पर जाते हो और आप काम करते हो, तो I'm grateful. I have no better word than that. I'm blessed. Yeah. Also आपकी और कृष्णा की पैरिंग बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है. तो अब तक का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत कमाल रहा है. कृष्णा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस. सबसे बेस्ट पार्ट उनकी ये है कि वो बहुत ही फास्ट लर्नर है, वो तुरंत चीजें पकड़ लेती है. सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. और कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत फायदा होता है कि अगर हमें कुछ कलेक्टिवली कुछ करना है तो शी कीप्स अप विथ माय पेस एंड आई कीप अप विथ हर पेस. सो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है और बहुत जल्दी हम चीजें समझ जाते हैं. So that is one of the best part about her, and she's a beautiful human being and an amazing actress for sure. Yeah. इसमें जो आपका नजर में कैरेक्टर था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ही घरेलू टाइप का लड़का था अगर देखा जाए, और इसमें जो आपका लुक लग रहा है उससे लग रहा है कि you will be a little outgoing और थोड़ा सा वैसा लुक देखकर आपको लग रहा है. तो अपने लुक पे आपने कितना वर्क किया है? आपके पर्सनल इनपुट्स कितने रहे? बहुत ज्यादा इनपुट्स रहे हैं इसमें. मतलब ऑब्वियसली एक कैरेक्टर ब्रीफ तो मिलता ही है हमें, बट उसके अलावा भी मैंने अपने काफी इनपुट्स इसमें डालने की कोशिश की है. जैसे इसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा मैंने अलग किया है पहले से. इसका वे ऑफ वॉकिंग जो है वो अलग किया है. The way he talks is totally different than what it was before. Also, I have been through a strict regime. मैं 80-20 मतलब 80% प्रोटीन 20% कार्ब्स डाइट पर हूँ, जिससे मैंने almost 7-6 kgs लूज किया है वेट इन अ मंथ. तो वो एक डाइट हो गई. फिर प्लस वर्कआउट सेशंस मेरे बहुत ही रिग्रेस 2.5 घंटे 2 घंटे के वर्कआउट सेशंस रहे हैं. सो आई हैव वर्कड लिटरली लाइक रियली हार्ड फॉर दिस कैरेक्टर. और क्या ये कह सकते हैं कि नाउ नागिन, डायन एंड supernatural genre has somewhere become a favorite for you? More than favorite I would say कि मुझे ना बड़ा पसंद है इस चीज को मतलब काम करना, क्योंकि इसमें काफी सारे एक्शन इन्वॉल्व होता है. इसमें काफी सारा तो हर एक चीज की कुछ चीजें मुझे इस कैरेक्टर्स में मिल जाती है. तो कभी कभी अगर मैं कुछ सोशल शो करूँ या फिर कुछ और करूँ तो शायद मुझे एक्शन करने को ना मिले. अगर मैं कोई और नॉर्मल बेस्ड शो करूँ तो शायद मुझे ग्राफिक्स या फिर कुछ ऐसे सुपर पावर्स शायद ना मिले. तो कहीं ना कहीं इट फुलफिल्स माय जो मेरी बचपन की ख्वाहिशें थी. इट फुलफिल्स दोज ड्रीम्स ऑफ माइन जो मैं बचपन में देखता था. So yes, it satisfies me as an actor, as an artist to create or perform such characters. Also, somewhere do you think that जो supernatural shows या नागिन डायन shows हैं in India they are very looked down upon. सबको लगता है कि बहुत क्या regressive shows बना रहे हैं लोग, लेकिन जबकि वो हमारे folklore का कहीं ना कहीं पार्ट रहे हैं. हम बचपन से ऐसी कहानियां अपने दादी नानी से सुनते आ रहे हैं. एंड अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो इतने हिट सीरीज हैं जो हम खुद वेब पे देखते हैं. सो डू यू एग्री विद करेक्ट? सी मोर देन अग्रीइंग आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करते होगे तो ये सारे शोज ढेर सारी टीआरपी भी देती है, बहुत नंबर्स देती है आपको. तो एक certain section of the audience which might be saying it's regressive, it's not you, but I think there is a bigger section which accepts it and who likes to watch and get entertained by such genre. So and I've always said I would like to see the positive side of it rather than someone who just want to say something out of anything. Thank you so much, Harsh, and all the best for your new show. And hope this does wonders for you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care.